बहुत जमाना पुरानी बात है, जब शहर ऊंची इमारतों से नहीं बल्कि इंसानों के किरदार से पहचाने जाते थे और दौलत की कदर सोने से ज्यादा ईमान से की जाती थी। उसी जमाने में एक शहर था जिसे लोग दारालामन कहा करते थे। ये शहर बज़ाहिर पुरस्कून था, मगर उसके अंदर इंसानों के दिल वैसे ही आजमाइशों से भरे थे जैसे आज के जमाने में है। इसी शहर में एक शख्स रहता था जिसका नाम हारिस था। हारिस एक गरीब घराने में पैदा हुआ। इसके वालिद एक दियानतदार लोहार थे जो दिन भर आग के सामने खड़े रहते, लोहा पघलाते और रिज़्क़ हलाल कमाते। वालिद अक्सर कहा करते, बेटा, अल्लाह जब देता है तो आजमाइश के लिए देता है और जब लेता है तो पलटने के लिए लेता है। देखना कहीं नामत को सजा न बना लेना। हारिस इन बातों को सुनता जरूर था मगर उनकी गहराई को न समझता था। वक्त गुजरा, वालिद का इंतकाल हो गया और हारिस जवान हो चुका था। उसने तिजारत का पेशा अख्तियार किया। इब्तदा में वो दयानतदार था, सच बोलता, नाप तोल पूरा रखता। अल्लाह ने बरकत दी। थोड़ी मुद्दत में उसकी दुकान बढ़कर बाजार बन गई, बाजार बढ़कर काफला बन गया और काफला दौलत के अनबार में बदल गया। लोग कहने लगे, हारिस तो बड़ी किस्मत वाला है। और यही वो जमला था जिसने उसके दिल में गुरूर का पहला बीज बो दिया। जब दौलत आई तो हारिस ने शुक्र कम और हिसाब ज्यादा करना शुरू कर दिया। वो कहता, ये सब मेरी अक्ल, मेरी मेहनत का नतीजा है। अगर मैं चाहूं तो उससे भी ज्यादा कमा सकता हूं। मस्जिद में जाना कम हो गया, गरीबों को देना बोझ लगने लगा और वालिद की नसीहतें पुरानी कहानियां महसूस होने लगी। एक दिन एक फकीर उसके दरवाजे पर आया और कहा, आए हारिस, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। हारिस ने जवाब दिया, अल्लाह ने आपको देना होता तो खुद दे देता, मैं क्यों दूं। ये वो लम्हा था जब नेमत आजमाइश में बदल चुकी थी, मगर हारिस को उसका इल्म न था। कुछ उर्सा बाद हारिस के काफले को सफर में नुकसान हुआ, माल लट गया, चंद मुलाजिम मारे गए। लोगों ने कहा, यह आजमाइश है, सब्र करो। हारिस ने कहा, यह महज इत्तिफाक है, सबके साथ होता है। उसने सबक न सीखा। फिर उसके घर में बेसुकूनी आने लगी, बीवी बीमार रहने लगी, औलाद नाफरमान हो गई, रातों की नींद उड़ गई। ये सब तंबी थी, सजा नहीं। मगर जब दिल सख्त हो जाए तो निशानियां भी बेमानी लगती हैं। एक दिन एक चालाक ताजिर आया और बोला, अगर थोड़ा सा नाप कम कर लो, थोड़ा सा झूठ शामिल कर लो तो नफा दगना हो जाएगा। जमाना यही है। हारिस ने लम्हा भर सोचा, फिर कहा, बस एक बार, फिर छोड़ दूंगा। ये एक बार दरअसल शैतान का हमेशा का दरवाजा होता है। हराम शामिल हुआ, नफा बढ़ा, मगर में दिल अंधेरा होने लगा। अब हारिस को ना अजान मुतासिर करती न दुआ। वो हंसता और कहता, अगर ये सब गुनाह है तो मेरा सब कुछ क्यों बढ़ रहा है। ये वो खतरनाक मरहला था जिसे बुजुर्ग कहते हैं, जब अल्लाह पकड़ने से पहले ढेल दे दे। ये ढेल दरअसल सजा की इब्तदा होती है। फिर वो दिन आया जब एक ही साल में सब कुछ बदल गया। हुकूमत ने उसके कारोबार पर हाथ डाल दिया। काफिले जब्त हो गए, दोस्त दुश्मन बन गए, घर नीलाम हो गया। वो जो कल तक तख्त पर था आज फर्श पर आ बैठा। हारिस चीख उठा, या अल्लाह, ये आजमाइश है या सजा। अब न दौलत थी न रतबा, सिर्फ एक खाली कमरा और एक बोझल दिल। रात के सुनाटे में उसे वालिद की आवाज सुनाई देती, बेटा, नामत को सजा न बनाना। वो पहली बार रवैया। एक रात उसने सजदा किया और कहा, ए अल्लाह, अगर ये सजा है तो मैं तस्लीम करता हूं, और अगर आजमाइश है तो मुझे सब्र अता कर। मैं तुझसे भागा मगर अब तेरे सिवा कोई नहीं। आंसू जमीन में जज्ब हो गए। वक्त गुजरा, कुछ चीजें वापस आए, कुछ हमेशा के लिए चली गई। वो पहले जैसा अमीर न बन सका मगर उसका दिल जिंदा हो गया। अब वो मस्जिद के दरवाजे पर बैठा कहता, जो चीज मुझे तोड़ गई उसी ने मुझे जोड़ दिया। एक दिन एक नौजवान ने उससे पूछा, ए बाबा, आप पर जो गुजरी वो आजमाइश थी या सजा। हारिस ने आंखें बंद की और कहा, जब दिल अल्लाह के करीब हो तो तकलीफ भी रहमत बन जाती है, और जब दिल दूर हो तो नामत भी सजा बन जाती है। असल सवाल ये नहीं कि क्या आया, असल सवाल ये है कि उसने हमें कहां पहुंचाया। सबक हर मुसीबत सजा नहीं होती, हर नामत कामयाबी नहीं होती। आजमाइश इंसान को जगाती है, सजा इंसान को तोड़ती है, मगर तौबा इंसान को बचा लेती है। तो हमें चाहिए कि हम हमेशा तौबा करते रहे।